रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello everyone, you're listening Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात एंड दिस इज आरजे चाहत। और चाहत आ गई हैं आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, नीना जी के साथ, नीना पराडकर मैम के साथ। तो मैम आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है नेचुरोपैथी से रिलेटेड। बट सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर मैं लिसनर्स को भी बता दूँ कि मैम का एक्चुअली अप्रॉक्स 24 से 25 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। एंड यहाँ पर मैम की जब आप जर्नी सुनेंगे ना तो आप खुद देखना से कितने इंस्पायर होंगे कि उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला, अपने इस टैलेंट के लिए टाइम निकाला एंड इस पैशन को भी यहाँ पर थोड़ा उन्होंने समय दिया एंड यस अपनी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज करें। तो मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको नेचुरोपैथी की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? नेचुरोपैथी की तरफ इंटरेस्ट मेरा जेनेटिक तो था ही, क्योंकि मेरा मदर साइड का जो भी दादी नानी मदर की ये सब घरेलू दवाइयों के से ही हम लोगों को ठीक करती थी। इसलिए हम लोगों ने कभी एलोपैथी तो लिया ही नहीं। बस वो इंजेक्शन जो पोलियो डोज वगैरह वो था। बाकी मम्मी की तरफ से मेरे को ये आया ही था। फिर जब हस्बैंड को प्रॉब्लम हुआ था तो नेचुरोपैथी सेंटर में जब वो गए तो मुझे वो बहुत ज़्यादा क्लिक किया कि अरे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है तो उन्हीं 5 तत्वों से हमारा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो वो मुझे बड़ा क्लिक हुआ, क्योंकि हस्बैंड एलोपैथी इतना ज़्यादा यूज़ करते थे कि एलोपैथी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब आप ये गोलियां न लें, वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। और इसलिए हम नेचुरोपैथी तरफ गए थे। तो एंड आपका पहले से नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट तो था ही सही। और वो क्लिक किया। फिर मैंने वहाँ से डिग्री किया नेचुरोपैथी में 99 में। और उसके बाद हस्बैंड SBI में होने के कारण हर 2 साल में 3 साल में हमको जाना पड़ता था। कभी कभी 1 साल में भी हम लोग ट्रांसफर हो जाते थे। तो मैं मेरा खुद का सेंटर नहीं डाल पाई, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं। वो संभव ही नहीं था। तो जहाँ जहाँ होता था वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर में मैं अपने लेक्चर्स देती थी ताकि मेरा रिवीजन होता रहे। लेकिन जब हस्बैंड जाते थे आने के बाद उनका यही वो रहता था कि अरे उबला खाना, फिर योगा करना, ये सारा लेंदी प्रोसेस। वो ठीक है 8 दिन के लिए ठीक है, पर हमेशा कंटिन्यू मैं नहीं करने वाला। तो फिर वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट जो है वो शुरू हुआ कि नेचुरोपैथी इतना इफेक्टिव है, पर फिर भी लोग मेरे घर में है तो फिर वो मेरी तरफ और कौन आएगा जब घर में ही ऐसा है। तो वहाँ से मैंने स्टडी करना वापस शुरू किया कि क्यों नहीं हम डेली रूटीन में ऐसी कुछ चीजें ऐड करें जिससे हम हेल्थ भी पालें और इजी गोइंग भी हो, बनाना भी आसान, ताकि घर के लेडीज भी परेशान ना हो और एक ही प्रोडक्ट से पूरा परिवार हेल्थ पा सके। तो ऐसे इसमें एक फर्मेंटेड वाटर की तरफ मैंने स्टडी करना शुरू किया और वो कैफिर वाटर कहलाता है। और कैफिर वाटर अपने हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहली पेशेंट मैंने ट्राई किया मैंने अपनी मम्मी के ऊपर जो कि मतलब जितनी रिसर्च करी गई घर में ही सब लोगों के ऊपर करी गई। घर में ही, क्योंकि मेरे साथ 3 सीनियर सिटीजन हैं। तो मम्मा को 35 जहाँ तक मुझे याद है, और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 35 ईयर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, एसिडिटी था, सीवियर ऑर्थराइटिस था। तो ये केस स्टडी करके मैंने उन्हें कैफिर वाटर देना शुरू किया। तो उन्हें जो गैस पूरा चेस्ट में भरा होता था और कभी हाथ पैर दुखते ना तो जैसे मालिश करती थी तो उन्हें डकार के थ्रू गैस बाहर निकलता। तो इतनी बुरी कंडीशन में गैस का प्रॉब्लम था। वो गैस का प्रॉब्लम 15 दिन में उनको धीरे धीरे कम होने लगा। और विदिन 1 मंथ जो कि वो 2-3 दिन में कैस्टर ऑयल या फिर एक होम्योपैथी गोली आती थी पेट साफ करने की, वो हर 3 दिन में लेती थी। वो उस महीने में उन्होंने ली नहीं। तो वो मेरे लिए इतना ज्यादा इफेक्ट किया कि यार ये तो इतना अच्छा है। मतलब मैं खुद भी बना के मैं खुद भी इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई। जब उसको देखा तो एकदम सरप्राइज हो गई। फिर उनका पैरों में प्रॉब्लम था, घुटने के नीचे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, ब्लॉकेज था। वो ब्लॉकेज भी क्लियर हुआ, क्योंकि जब उनका कलर डॉपलर हुआ तो उसमें सारी नसें उनकी खुली हुई थी और ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल क्लियर था। जबकि डॉक्टर ने बोला था उनके पैर काटने पड़ेंगे। ओह माय गॉड। तो इसके बाद में और ज़्यादा तेज़ी से मुझे उसके ऊपर काम करना बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे आसपास के लोगों को मैंने देना शुरू किया कि आप लेना शुरू करो। फिर हस्बैंड का शुगर था, तो ये इस वाटर के कारण
अभी जैसे प्रीबायोटिक बहुत चल रहे हैं। हाँ। बायोटिक जो वाटर आता है लेना बहुत अच्छा होता है, तो ये इसका मदर फॉर्म होता है। वाओ, सो दैट्स रियली नाइस। एंड आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि ये जो पानी है ना, ये ऐसा नॉर्मल पानी नहीं है, जादुई पानी है। ऐसा तो आप दिन में आपको बोलते हैं कि ये 7 गिलास पानी पीजिए, कम से कम दिन में 3 लीटर पानी को कंज्यूम करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आपको एक तरीका मालूम पड़ गया ना कि पानी कैसे पीना है और क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, फिर तो आपको मज़े आ जाएंगे। तो बिल्कुल नीना मैम और मैं इसी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हमारे इसी शो में। जब तक आपको बनी रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो लिसनर्स, दिस इज आरजे चाहत और आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड यस, यहाँ पर वापस से शो में आ गई हूँ मैं हमारे आज के गेस्ट नीना जी के साथ, नीना मैम के साथ। एंड यस, यहाँ पर ब्रेक के पहले हमारी बातचीत चल रही थी नेचुरोपैथी के ऊपर। हमको ये तो पता चला कि यार मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें, कितने इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं। बट यहाँ पर मैम आपने अभी ब्रेक के पहले बताया था पानी के बारे में। मैं उसको पानी तो नहीं बोलना चाहूँगी, वो जादुई पानी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बराबर है। बिकॉज उससे कितनी ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपने अपनी फैमिली में ही ऑब्जर्व करे कि आप सबको प्रोवाइड कर पाए, एंड कितनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के वो पानी आया। तो बेसिकली ये पानी है क्या? जैसे हम खाने में दही ऐड करते हैं और बोलते हैं उसमें गुड बैक्टीरिया होता है, वैसे ये जादुई पानी में गुड बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। जैसे दही में थोड़ा सा होता है, लेकिन इस पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और एक वाक्य में यदि बोलना चाहूँ तो हमारा त्रिदोष ठीक करता है। अच्छा। त्रिदोष बॉडी का बिगड़ा हुआ हो तो हमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन और ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज तो है ही, पर पूरी बॉडी में ब्लड में भी जो ब्लॉकेज अगर है ये सारा दूर करता है। और ये त्रिदोष क्या होता है? त्रिदोष वात, पित्त, कफ। अच्छा, ये सब। कफ बिगड़ा तो ब्रोंकाइटिस, दमा, ये सब होता है ना। वात बिगड़ा तो ऑर्थराइटिस और ये सब उसमें होता है, ऑर्थराइटिस वगैरह। और फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो गैप आता है, घुटनों में भी। ये जो गैप आने के पीछे कारण होता है वात का। और इसमें जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, तो ये पानी को कैसे कंज्यूम किया जाता है कि उससे इतनी मदद मिले? इसको लेना होता है कुछ भी खाने के आधा पौना घंटे बाद आपको सिर्फ 5 ml लेना होता है। 1 वीक, और 1 वीक के बाद 10 ml लेना होता है दिन में 2 बार। बस। और बनाना इतना आसान कि एक बार आप बना के रख दो और रोज उसको फुल फैमिली ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस चीज़ को तो हम मिस नहीं करेंगे। ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि बनेगा कैसे? ये बनता है एक स्पेशल ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम कैफिर ग्रेन्स बोलते हैं। और हमारे भारत के बाहर सब लोग इसको डेली रूटीन में शामिल कर चुके हैं, पर यहाँ आके 5 साल हो गए लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इसलिए लोगों को बताना है कि हम लोग सिर्फ पानी पी के, ये जादुई पानी पी के हमारे आए दिन के जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ, एसिडिटी हुआ, माइग्रेन हुआ, एसिडिटी के कारण माइग्रेन होता है। मैं खुद भी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की सीवियर अटैक की मरीज रह चुकी हूँ। उसमें से बचने के बाद में मेरा सारा कि लेडीज जो होता है सर दर्द को बहुत हल्के इसमें लेती है। That's right. और उनका खाना सारा डिस्टर्ब हुआ रहता है क्योंकि सबको खिलाने के बाद में मैं खाऊंगी या फिर बच्चा आ रहा है उसके साथ में खाऊंगी। तो इसमें हेल्थ सारा लेडीज का बिगड़ा हुआ रहता है। फिर मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, ये सब कुछ पीरियड्स का प्रॉब्लम, ये सारा क्लियर करता है ये जादुई वाटर, जिसे हम कैफिर वाटर कहते हैं। सो आपने जो एलिमेंट बनाया जिसके मदद से बनता है, उसको यूज कैसे किया जाता है इसको बनाने के लिए? इसे बनाने के लिए हमें 200 ml 200 ml वाटर लगेगा। और जैगरी पाउडर ऑर्गेनिक वाला, ठीक है वो भी 2 टीस्पून। दैट्स ऑल। वाओ। उसको 24 आवर्स फर्मेंट होने के लिए रखना है। दूसरे दिन उसको स्ट्रेनर से छान ले और उसके बाद में वो पानी बनने के बाद में हमारा वो फर्मेंटेड वाटर तैयार है लेने के लिए। कोई ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है बनाने का, और बहुत जल्दी लोग इससे मतलब खुश भी होते हैं। मेरा 99.9% सारे पेशेंट
हैप्पी हैं। किसी के जो बीपी प्रॉब्लम था, उनका जो पोटेंशियल थी, जैसे 40 की था, 40 mg की गोली है, वो अब 20 पे आ गई है। किसी की बीपी की गोलियां बंद ही हो गई हैं। कसम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक हम किसी को हेल्थ देते हैं ना, उससे बड़ा सुकून नहीं दुनिया में। बिल्कुल, ये चीज तो है। और यहाँ पर हम इंसान आए हैं ना, तो हाँ, बीमारियां तो हम खुद लेकर भी आए हैं और हमने ही कितनी बीमारियां बना भी दी है। बट हाँ, उसको सॉल्यूशन ढूंढने का समय आ गया है। कब तक हम यहाँ पर हमारी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? कुछ नेचर से भी लेते हैं एंड यस, उसको भी बेस्ट वे में यूज करते हैं। बस ऐसी ही बातचीत मेरी यानी कि आज चाहत की और हमारे आज की गेस्ट नीना जी की एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चलती ही रहेगी। जब तक आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको बस बने रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द शो। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड यस, आज इस चाहत के साथ हमारे आज के शो में ब्रेक के पहले आपको बताया था ना, नीना जी भी बैठे हैं जो आज हमको बता रहे हैं नेचुरोपैथी के बारे में। राइट मैम? बराबर। और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमारी इसके ऊपर बातचीत तो चल रही थी, बट अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानना चाहूँगी। ब्रेक से पहले आपने ये तो बताया कि जादुई पानी कैसे बनता है, बट अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। सेकेंडली, पानी को, नॉर्मल पानी भी जो होता है, उसको पीने के तरीके में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उनको पीने के लिए तो नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं, वो सुबह उठते ही एक गिलास तो हम पीते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पीना है पता है तो खड़े खड़े पी लिया, ऐसा नहीं है। बैठ के आराम से धीरे धीरे चबाते हुए पीना है। और लुकवार्म पिया तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद में हम लोग आधा पौना घंटे बाद ये वाला पानी 5 ml हमको लेना है। ये डेली रूटीन में आप ले सकते हैं। और इस कैफिर वाटर की जो लाइफ होती है, वो हम लोग बनाते हैं ना, तो जो ग्रेन होता है इसकी लाइफ 3 ईयर तक होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे अभी जो जनरल प्रॉब्लम चल रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड, है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और ब्लॉकेज, है ना, इसके अलावा कैंसर, कैंसर के सेल्स डेवलप नहीं होने देता। अब कैंसर होने के बाद में हमेशा ये होता है कि कैंसर सेल्स वापस डेवलप होंगे। आज नहीं, 10 साल बाद होंगे, लेकिन होंगे। पर कीमो वगैरह सब होने के बाद में आप कैफिर वाटर शुरू कर दीजिए। पर हमारे डायरेक्शन में चलेगा वो। कितना लेना है, कैसा लेना है, और लेने के बाद में उन्हें क्या इफेक्ट होता है 1-2 दिन में, वो बताने के बाद में फिर हम लोग डोजेस ऊपर नीचे वापस करते हैं। पर ये 100% श्योर कि कैंसर सेल्स उन्हें बढ़ने नहीं देता है। वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो यस, यहाँ पर बहुत बेनिफिट्स तो इससे मिलते ही हैं एंड इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। अभी हमने ये जान लिया कि नॉर्मल पानी को हम कैसे रह सकते हैं, बट अभी पता है रिसेंट टाइम में मैंने एक चीज़ सुनी है कि हम जो एनवायरनमेंट में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप आसपास किस टाइप की फ्रेग्रेंस सुन रहे हैं, कॉज पता है हम कुछ भी बोलें, हमको लगता है कि नहीं यार, हम जितने फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे हमारी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा होता भी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, मेंटल लेवल पे भी हम जितना स्ट्रांग रहते हैं ना, हमारी हेल्थ पर उसका असर दिखता है। राइट? बराबर। और यहाँ पर एक अभी रिसेंट में थेरेपी चल रही है, अरोमा थेरेपी। ये चीज़ क्या है जो बेसिकली हमारी सांस के थ्रू हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करती है। तो ये काम कैसे करती है बेसिकली? अरोमा थेरेपी हमारी बहुत पुरानी, मतलब ऋषि मुनियों के जमाने से चली आ रही है अरोमा थेरेपी। और ये हमारा बॉडी के ऊपर असर बाद में करता है, हमारी आत्मा पे असर करता है। जो हमारी आत्मा है वो यदि हम मतलब खुश होगी, तो हमारी बॉडी अपने आप काम करने लगती है अच्छे से। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम चल रहा है वो एंजाइटी काफी होती है ना। उसके पीछे कारण है कि बहुत कुछ है सीखने को बच्चों के लिए, वो भी है। उसके बाद में एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है, फिर मोबाइल टावर्स, घर में वाईफाई, ये इसके कारण सारे जो दिमाग पे असर डालता है ना, तो उसके कारण हैप्पी एंजाइम्स रिलीज करना भूल जाता है ब्रेन। धीरे धीरे वो सुप्ता अवस्था में जाता है। तो ये कैफिर वाटर और एसेंशियल ऑयल, अरोमा थेरेपी जैसे बोला ना, तो अरोमा थेरेपी ये एसेंशियल ऑयल से संभव है। और एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो बाजार में बहुत
अवेलेबल है, हाँ, लेकिन केमिकल वाले हैं। दैट्स सो राइट। हाँ, पर मैं एक नेचुरल जो जिसमें बिल्कुल 0% केमिकल हो उसके हाँ। साथ काम करती हूँ, ओके, वाह। ताकि उसका रिजल्ट इतना जल्दी होता है कि हाँ। मेरी एक पेशेंट है हाँ। जो कि 5 सालों से सोई नहीं थी, 8 साल की बच्ची सोई नहीं थी? सोई नहीं थी। कैसे? ऑटिज्म की मरीज है वो, ओहो। ऑटिज्म विथ हाइपर एक्टिव। ओके। 5 साल से सोई नहीं थी, तो उसकी मम्मा लेने आ नहीं पा रही थी दवा। जब उन्हें पता पड़ा कि मैं कुछ कर रही हूँ इसमें, हाँ। तो इसमें होगा क्या, उन्होंने पूछा। हाँ। मैंने कहा 100% होगा, आप मुझ पे विश्वास रखें। हाँ, तो बोले ठीक है मैं आती हूँ, पर ओके। वो नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। रात को 11 बजे हम लोग उनको एसेंशियल ऑयल और कैफिर ग्रेन्स डिलीवर करके आए। एसेंशियल ऑयल उन्होंने जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे मैंने बोला था हाँ, वो लगाया। हाँ, वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे उस लेडी का मैसेज था, मैम कल रात को ईशा सोई, पूरी रात सोई और उसके कारण मैं सो पाई। वाओ। तो बिलीव नहीं कर सकते, मतलब अभी मुझे भी बताते हो तो मुझे goosebumps आ रहे गूज हैं। बम्स आते हैं कि वो सुकून माँ को देना कितनी बड़ी बिल्कुल। बात है। एंड एक्चुअली जब कोई कुछ भी बोले, बट यस, पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है जब हाँ। बच्चों को तकलीफ में देखते हैं। हाँ, तो हाँ। तो ऐसे ही मेरा एक और पेशेंट है जो लिवर सोराइसिस से, ओके, लिवर सोराइसिस के ऊपर भी कैफिर वाटर बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा Okay. है और एसेंशियल ऑयल भी बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है। एसेंशियल ऑयल उन्हें बेली बटन के आसपास लगाना है और पूरे एब्डोमन जो हाँ, होता है हाँ। ना वहाँ पे लगाना ओके। एंड वो लीवर सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी खत्म करेगा। है। वाओ। धीरे-धीरे वो उनको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ लगाने भर से यदि कोई किसी भी प्रॉब्लम पे हाँ। हम लोग सफलता पा हाँ, सकते हैं तो फिर बिल्कुल। क्या बुरा है। दैट्स सो ट्रू। तो यस, ऐसी हमारी बातचीत और भी चलती रहेंगी, बस एक छोटे से ब्रेक का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड आई नो लिसनर्स कि आपसे भी अब यहाँ पे वेट नहीं हो रहा है, और भी सीक्रेट्स आएंगे ब्रेक के उस पर। मैं यानी कि आज शायद नीना जी का ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, यहाँ पर और भी इनसे बातें जानेंगे। जब तक आप बने रहिए रेडियो अप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello listeners, welcome back and you're listening Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, and this is RJ चाहत। ब्रेक के पहले आपको कई बार बता चुकी हूँ यार अब तक तो मैं कि आज हमारे साथ नीना जी आए हैं। एंड यस, हमारी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी के ऊपर, एंड इसी के साथ हमने अभी पानी के बारे में जाना, बट हमारी बातचीत अब चल रही थी एसेंशियल ऑयल्स के बारे में। ये क्वेश्चन ना मेरे माइंड में बहुत टाइम से है मैम कि अरोमा थेरेपी एक्चुअली बेनिफिशियल बहुत होती है, बट पर्सनली शायद कोई बिलीव करे नहीं करे, पर मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे वो फ्रेग्रेंस बहुत ऐसी सूदिंग से नहीं लगती। बट देयर आर पीपल जिनको रोज़ की फ्रेग्रेंस से बहुत रिलैक्स्ड भी फील होता है। तो आप ये चीज़ कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि किस पेशेंट के लिए कौन सा एसेंशियल ऑयल एक्चुअली बेनिफिशियल होगा और किसके लिए क्या चीज़ इरिटेटिंग हो सकती है? हाँ, वो उनका स्वभाव। ओके। हाँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो हाँ। उनका बातों बातों में मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ हाँ, हाँ, कि वो किस नेचर का होगा। उसके बाद वो अपने बारे में बताता है, फिर उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज है वो बताता है, और फिर उसकी एज, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस ब्लेंड का उन्हें एसेंशियल ऑयल दिया जाए। ओके, कूल। और वो ब्लेंड बनाने के बाद में हम जो देते हैं वो भी स्पेशल कुछ पॉइंट होते हैं उनके लिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि ये एसेंशियल ऑयल है वो सबके लिए यूज हो जाएगा। कैफिर वाटर सबके लिए यूज हो हाँ, सकता है, हाँ, पर एसेंशियल ऑयल पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसी के लिए ही बनता है, और वो Okay. कई सारे एसेंशियल ऑयल मिला के और वो ब्लेंड बना के उन्हें देना होता है। ओके, तो ये एसेंशियल ऑयल इसलिए आजकल के ज़माने में ज़्यादा बेनिफिट होता है अपनी हेल्थ के लिए। वो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि ये हमेशा, जैसे आजकल ट्रेंड चल गया है स्प्रे, बिल्कुल, है ना? डिओड्रेंट्स, फ्रेग्रेंसेस अप्लाई ये करना। सारा। हाँ, लेकिन ये केमिकल युक्त होते हैं, हाँ, बिल्कुल है ना, होते हैं। ये स्किन को इफेक्ट करता हाँ, है दैट्स ना? राइट। हाँ, वैसे ही सनस्क्रीन भी बहुत चलता है, हाँ, लेकिन
हम एसेंशियल ऑयल एलोवेरा जेल में, ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल में डाल के देते हैं, तो वो हमारी स्किन को तो अच्छा करता ही है, ग्लो आना, फिर स्किन का प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, वो सारा प्रॉब्लम ठीक करता है। पर गुलाब जल के साथ मिक्स करके यदि हम लोग बॉडी पे लगाएं तो वो सनस्क्रीन जैसा यूज करते हैं। और उसके अरोमा से हम लोग इतना ज्यादा पीसफुल महसूस करते हैं कि हमें ना एक्टिव ज्यादा हमारा ब्रेन हो जाता है उस चीज से, है ना। और उसके बाद अभी एंजाइटी भी बहुत चल रहा है। ट्रू। इस एंजाइटी के कारण जो कपल है कंसीव नहीं कर रहा है। ओके। तो इस पे भी हम लोग काम करते हैं। तो लेडीज का जैसे कंसीव करना चाहती है लेकिन उनका पेरेंट्स डिस्टर्ब रहता है। ओके। तो इनफर्टिलिटी सेंटर्स आजकल बढ़ने का कारण क्या है? यही है। तो इनफर्टिलिटी में भी एसेंशियल ऑयल 100% इफेक्टिव होता है। हाँ। That's so nice. मेंसेस प्रॉब्लम डिस्टर्ब है, हार्मोनल प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो रहा है, तो काफी सारी लेडीज को इस पे जिनके ऊपर एसेंशियल ऑयल अप्लाई किया जाता है। नहीं, बाल आ जाते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। तो काफी उन्हें पार्लर में जाना पड़ता है। वो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। हाँ। तो ये सब एसेंशियल ऑयल से हम लोग ठीक कर सकते हैं। और एसेंशियल ऑयल लगाना सिर्फ हमारे कनपट्टियों पे, कान के पीछे और स्पाइन के ऊपर। बिल्कुल, मतलब जैसे हम इत्र लगाते हैं थोड़ा सा, उसी तरह एसेंशियल ऑयल को अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंसेस पता है जो हम स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, बहुत छोटा बच्चा जिसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, तो उसके पेरेंट्स कौन सी फ्रेग्रेंस प्रेफर कर सकते हैं? वो ब्लेंड ही मैं कहूँगी, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एसेंशियल ऑयल नहीं वर्क करेगा। क्योंकि उसके एंजाइटी के पीछे काफी सारे वो भी रहते हैं, कारण होते हैं। क्योंकि यदि बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है तो या तो उसके घर में टोका टक्की ज्यादा हो रही होगी उसे, है ना, तो इसलिए भी वो चिढ़ता है। या फिर वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, उसको सब कुछ आता है ना, और सामने वाला वही चीज उसी को सिखा रहा है तो वो चिढ़ता है कि ये क्या है, तो मेरे को आता है। तो ये सब उसको देख के करते हैं। पर फिर भी यदि कॉमन वो किया तो हम सेरेनिटी ले सकते हैं। एसेंशियल ऑयल सेरेनिटी है, लेवेंडर है, पेपरमिंट है, ये ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स के हैं, बट इसके अलावा ना अब और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते जा रहे हैं। आपने बताया कि एसेंशियल ऑयल्स हम मतलब प्रॉब्लम्स के लिए कैसे ले सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अभी आपने बताया कि कंसीव करने में भी लोगों को हेल्प करते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे फिजिकल इश्यूज हो गए। मेंटल इश्यूज में ये क्या क्या बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल्स? मेंटल इशू होते किस लिए? ऑब्वियसली स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस के कारण जब हम जैसे कैफीर वाटर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, फॉगी ब्रेन जो होता है उसमें बहुत मतलब इंटरनली सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एक्सटर्नल हम एसेंशियल ऑयल हम जब यहाँ पे कनपट्टियों पे लगाते हैं, कानों के पीछे लगाते हैं, तो उसके फ्रेग्रेंस पूरा हमारा ब्रेन है ना, जिसमें काफी सारी उथल पुथल मची होती है, वो बिल्कुल शांत होता है और हमारा फोकस हो जाता है हमारे काम के ऊपर। That's right, हाँ। तो फोकस यदि हमारे काम के ऊपर हो गया तो हमारा एंजाइटी जाएगा। Obviously। जबकि एंजाइटी किस लिए होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल होते हैं और हम सब वो सब एक साथ करना चाहते हैं। That's right। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ेगी ना, तो आपको जो ऐसा है भूलने की आदत है ना, ये सब कुछ, और फिर इंसोमेनिया का प्रॉब्लम। इंसोमेनिया हुआ कि फिर बॉडी क्लॉक बिगड़ गया, बॉडी क्लॉक बिगड़ा तो सारा ही बिगड़ता जाता है। तो ये चीज ऐसा है कि इंसोमेनिया सबसे पहले एसेंशियल ऑयल हम लोग काम करते हैं। इन सब 5 पॉइंट के ऊपर लगाने के बाद में तलवों में भी लगाया जाता है। कुछ एसेंशियल ऑयल ऐसे हैं जो हम फ्रूट्स के ऊपर डाल के उसको ले सकते हैं, इंटरनली भी ले सकते हैं। जैसे एडिप्टिव है एसेंशियल ऑयल, उसको एप्पल के ऊपर 1 ड्रॉप डाला, खा लिया, तो वो इतना सूदिंग होता है ना। वैसे ही ऑन गार्ड है, तो वो यदि आपको जॉइंट पेन है हो रहा है तो ऑन गार्ड हुआ, नेटिव हुआ, है ना। और कुछ एक दो मतलब एसेंशियल ऑयल है जो हम स्पाइन के ऊपर लगाते हैं। तो उससे जॉइंट पेन कम होगा, और जॉइंट पेन कम होगा तो एंजाइटी भी कम होगा।
दैट्स सो राइट एंड यस, इसी तरीके से आप अपने फिजिकल इश्यूज नहीं बट अगर आपको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है ना तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक दोबारा से लूँगी क्योंकि मैं यानी कि आज चाहत नीना जी के साथ दोबारा आऊँगी आप सभी के साथ और भी ढेर सारी बातचीत करने। तो मिलते हैं दोबारा से रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वापस से हमारे शो में और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे चाहत को। एंड यस, ब्रेक के पहले नीना जी से हमको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम पड़ी, जिसमें हमने एक तो बहुत गजब की चीज़ जानी, जादुई पानी के बारे में हमको मालूम पड़ गया, एक वो सीक्रेट हमारे आगे आज ओपन हो चुका है। सेकेंड चीज़, हमको एसेंशियल ऑयल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। बट मैम, अब मैं यहाँ पर लास्ट चीज़ से जानना चाहूँगी कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में ना हम बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे आपने पानी का बताया था, अगर आपको याद हो कि पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ सिखाई है कि दूध भी कभी ऐसा नहीं कि आप बैठ के पी रहे हैं, दूध आपको खड़े होकर पीना चाहिए। इन दो चीज़ों में अपोजिट रहता है सब कुछ, वाइस वर्सा चलता है इनका। तो ऐसी क्या और छोटी छोटी गलतियां जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं और अगर उसका हम ध्यान रखें तो एक्चुअली हम हेल्थ बेनिफिट्स ऑब्जर्व करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। मतलब हम लोग डेली रूटीन में हम इतना ज़्यादा मतलब हर चीज दिमाग में लेके चलते हैं, है ना, शांति से कुछ नहीं करते। उठने के बाद से हमारे दिमाग में काम शुरू हो जाता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पे बैठ जाओ, शांति से आज का दिन मुझे मिलने के लिए शुक्रिया उस भगवान का। जितना हम थैंक्स बोलेंगे हमारी यूनिवर्स को, उतना वो हमें काफी कुछ देती है। ओके। तो हमें बचपन से ही हमारी माँ ने सिखाया था। उसके बाद में काफ़ी कुछ इसी फील्ड में रहने के बाद में स्पिरिचुअल इसमें भी मैंने ये जाना, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी भी मेरी इसके साथ में चलती है। तो उसमें यही जाना कि यूनिवर्स हमें भर भर के देने को तैयार बैठी है, लेकिन हम कभी उनका शुक्रिया अदा करते ही नहीं है। बिल्कुल, दैट्स राइट। तो उठते बराबर सबसे पहले भगवान का नाम लेके मैं उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ ये दिन देने के लिए मुझे बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल। और बस ऐसे ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसके लिए मैं निमित्त बनूं। तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि यदि मुझे कुछ दिया है या मुझे कुछ किसी बात से इंस्पिरेशन मिला है, उस चीज का सारे लोगों को फायदा हो, ये करते हुए फिर मैं अपना पैर जमीन पे रखती हूँ और उन्हें प्रणाम करके फिर अपने मम्मा पापा इनको भी थैंक्स करते हुए। हम कितना भी कुछ भी बोले बट स्पिरिचुअलिटी भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। ऐसे ही आपसे एक बात पूछूंगी, आपके सिर पे मैं तिलक देख रही हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि मैंने कहीं सुना है कि तिलक को हम सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ एक अटायर के साथ कैरी कर रहे हैं, बट इसके साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी हमको कनेक्टेड रखता है। तो तिलक लगाने के कारण आप बता दीजिए। ये तीसरा नेत्र होता है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पे। या फिर ऐसे मतलब हम जब वो लगाते हैं तो जब भी मैं यहाँ पे कंकु लगाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ मेरे गुरु के चरण है और उन पे मैं कंकु लगा रही हूँ। तो वो चीज कैसा होता है कि मुझे हर किसी भी प्रॉब्लम में शांत रखता है। कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में आती हूँ या फिर किसी अजीब सी सिचुएशन में फंस जाती हूँ और ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब नहीं निकल पाऊंगी, तो तब मैं तुरंत अपने उसमें से कंकु निकाल के यहाँ लगाती हूँ और बस यही सोचती हूँ कि उनके चरण हैं और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो ऐसे जो हमारी बॉडी में इतने पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम एसेंशियल ऑयल अप्लाई करते हैं, वैसे एक पॉइंट ये होता है जहाँ तिलक अप्लाई करके हम खुद के दिमाग को शांत रखते हैं। एक एनर्जी हमें मिलती है और ये बराबर वहाँ मतलब सिर्फ एक सेकंड के लिए भी हम लोग आंख बंद करके ये प्रक्रिया करते हैं ना, तो हम अपने आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। That's so right, और वो एनर्जी हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। That's so right। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार कुमकुम का तिलक हम कैसे लगाएं, ये हमको ऑफिस जाना रहता है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, चंदन का तिलक लगाइए, सफेद चंदन लगाइए, वो तो नजर भी नहीं आएगा पर हाँ शांति बहुत मिलती है इससे। और यदि बाहर जैसे अभी तुम यंग जनरेशन हो तो चंदन भी लगाना थोड़ा सा वो होता है, तो सिर्फ पानी का भी कर सकते हैं आप। पानी लीजिए, पानी लेके लगाइए और एक सेकंड के लिए बस ये इमेजिन करें कि यहाँ से एक करंट पास हो रहा है, तो आप कुछ दिनों में 10-15 दिन बिल्कुल मतलब डीप फीलिंग के साथ करेंगे ना, तो बराबर आपको एनर्जी आपके पूरे बॉडी में एक जैसे गूज़बम्प आता है
हाँ, वैसे ही बिल्कुल। ऐसा लगेगा करंट पूरे बॉडी में आया है। और इसके साथ एसेंशियल ऑयल भी, कुछ एसेंशियल ऑयल्स ऐसे होते हैं हाँ, जो हम स्पिरिचुअल करना हो, हाँ, हमारा spiritually घर का evoke करना हो ऑरा तो, भी ठीक हाँ, करना हो तो हाँ। उसके लिए भी एसेंशियल ऑयल Okay. रहता है, जिसे हम डिफ्यूजर में डाल के ओके, रख सकते हैं। तो Wow. घर का ऑरा ठीक होता है, हाँ। हमारा ऑरा ठीक होता है। और जब भी मेडिटेशन के लिए बैठे, योगा कर रहे हो, हाँ, तब भी आप एसेंशियल ऑयल लगा के करें तो बराबर उसके 100% इफेक्टिव होता है। वाओ, दैट्स सो राइट। एंड यस, हर चीज़ का इतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बट लास्ट टिप मैं जानना चाहूँगी जो आप हमारे लिसनर्स को अब देना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि एसेंशियल ऑयल तो काफ़ी बेनिफिट होते ही हैं हाँ, इसके, हाँ, लेकिन एसेंशियल ऑयल कोई भी ना ले। ओके, ऐसा नहीं कि आजकल बाजार में बहुत एसेंशियल हाँ। ऑयल अवेलेबल है, लेकिन उसमें सारे एनिमल टेस्टेड है। ओके। एनिमल टेस्टेड है मतलब वो केमिकल है उसमें, ओके, हाँ। इसीलिए एनिमल पे उनको करना पड़ता है। हाँ। तो हमेशा जब भी एसेंशियल ऑयल लेना है तो आप बिल्कुल उसकी प्योरिटी, उन बॉटल्स के पीछे एक कोड नंबर लिखा रहता है जो कि गूगल पे डाल के हम सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही एसेंशियल ऑयल लें। और यदि Okay. किसी को करना हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप बिल्कुल। मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, अगर आपको और भी ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऐसी चीज़ों में हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप मीना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ वो नंबर भी बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। बट अब समय आ गया है शो को यहीं पे पॉज करने का। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड आपने एक्चुअली बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही है कि हमारे लिसनर्स को भी मालूम पड़ा कि कुछ बेसिक सी चीज़ से हमारी बॉडी में हमको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बराबर बराबर। सो मैम, थैंक यू सो मतलब मच। हम लोग दवाइयों के पीछे न भागते हुए, हाँ। हमारी पुरानी जो संस्कृति आ रही हाँ। है ऋषि मुनियों के जमाने से, बिल्कुल। हम उसी को अपनाते हुए हमारे स्वास्थ्य को वो करें। और बिल्कुल। जहाँ स्वास्थ्य है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने। सो लिसनर्स, मैं तो यानी कि आर्य चाहत मिलती हूँ आपसे अगली बार दोबारा से एक बहुत स्पेशल शो के साथ। आज के शो को यहीं पॉज करती हूँ, बट आप सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।